Hello, 8th class. We are doing the first chapter of your biology syllabus. Now we have already done two lectures in that, जिसमें कि हमने जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ ऑब्जॉर्प्शन होता कैसे, जाइलम कॉलम के थ्रू वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सी फोर्सेस हैं मेनली जो कि वहाँ पे एक्टिव रहती हैं, और वो फोर्सेस कौन सी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एक्सप्लेनेटरी लेक्चर. इसके बाद एक्सरसाइज है, तो छोटा सा, जैसे मैंने आपको बताया था, छोटा सा चैप्टर, ओनली 4 लेक्चर्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन, ये प्रोसेस जो है ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं. ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा नई नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से डिवाइडेड है. इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होता जाता है, मतलब एकदम से बच्चे पे लोड नहीं आता. अगर कोई स्टूडेंट ढंग से अपनी सारी क्लासेस को पढ़ रहा है तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा थोड़ा एड ऑन होता जाता है, सेम प्रोसेस को और डिटेल में समझाते जाते हैं वो. जैसे जब ट्रांसपिरेशन है, दिस यू गोइंग टू स्टडी अगेन इन 10th क्लास. मैंने आपको बोला है ना, 7th वाला सिलेबस 9th में डिटेल में जाता है, 8th का 10th में होता है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये 10th में आप और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसको ध्यान भी रखिएगा, है ना, क्योंकि बोर्ड्स में आपके नंबर आएंगे इससे. ओके, देन ट्रांसपिरेशन होता क्या है. ट्रांसपिरेशन क्या है कि जो पानी प्लांट ने अब्जॉर्ब किया अपने रूट हेयर के थ्रू, फिर वो जाइलम टिश्यू के थ्रू, जाइलम का चैनल बना, जाइलम टिश्यू के थ्रू लीव्स में पहुंचा. अब उस पानी को एक तो प्लांट यूज़ कर लेगा अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जो भी उसके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना प्लांट के अंदर, जैसे हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, प्लांट बॉडी में भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं. और मैंने आपको पहले बताया था कि सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं, किसी भी लिविंग बींग के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिकल रिएक्शन होते हैं, वो सारे फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, मतलब लिक्विड मीडियम में होते हैं. ड्राई रिएक्शन कभी भी नहीं होता किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो वाटर जो है, एक तो उनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम आएगा. दूसरा काम क्या होता है, वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करता है. ट्रांसपिरेशन क्या है, जो भी पानी एक्स्ट्रा बच गया, प्लांट ने अपने सारे रिएक्शंस में या जो भी काम करना था उसके लिए पानी यूज़ कर लिया, अब जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ जाएगा, नीचे से आया. यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर है प्लांट्स में, ये ध्यान रखिएगा. और ऑलवेज फ्रॉम डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स अपवर्ड्स, है ना, जाइलम टिश्यू जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ पानी को कंडक्ट करता है. अब जो एक्सेस वाटर है, दैट इज गिवन आउट थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट. लीव्स जो हैं, लीव्स के सर्फेसिस पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको कि हम स्टोमेटा बोलते हैं ना. एपिडर्मिस जो आउटरमोस्ट लेयर है, एपिडर्मिस में ब्रेकअप्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं. स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सर्फेस ऑफ द लीव्स. लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, अपर सरफेस पे कम होते हैं. तो द लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर थ्रू द सर्फेस ऑफ द लीव्स थ्रू स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. ये ध्यान रखिएगा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, जो ग्रीन लीव्स हैं वो वाटर लूज कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो ट्रांसपिरेशन होता है. अगर किसी और फॉर्म में वाटर लूज हो रहा है तो वो अलग प्रोसेस होती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर मैं आगे समझाती हूँ. प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये जो अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलती रहती है, 24 घंटे चलती है. जितना सॉइल में मॉइस्चर होता है उतना प्लांट उसको अब्जॉर्ब करता जाता है. द वाटर गोज टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इट इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड. पूरे प्लांट को सप्लाई चाहिए, हर सेल में रिएक्शंस हो रहे हैं, हर सेल तक वो पानी पहुँच जाता है. ना, जितना पानी अब्जॉर्ब हो रहा है उसकी बहुत कम परसेंटेज पानी प्लांट्स जो है यूटिलाइज करते हैं और उसको अपने पास रखते हैं. बाकी सारा वो दे गिव इट आउट एज, कैसे, वाटर वेपर, है ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. द प्लांट्स यूज वाटर फॉर बेकिंग फूड. सम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन सर्टेन पार्ट्स. ठीक है, द रिमेनिंग वाटर evaporates इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. दोनों पे प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पे भी, लोअर सरफेस पे भी, अपर एपिडर्मिस पे भी, लोअर एपिडर्मिस पे भी. लोअर एपिडर्मिस पे उनका नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ये एक ट्रांसपिरेशन का रफ डिस्क्रिप्शन हो गया. अब इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रखी है, देखो आपको डेफिनेशन पूछे तो आपको ये लिखनी है जो बोल्ड में दे रखी है. द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स मेनली थ्रू लीव्स एज वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ठीक है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स मेनली थ्रू लीव्स थ्रू स्टोमेटा एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. अगर किसी और फॉर्म में होता है, दो और प्रोसेस होती है यहाँ पे. एक होती है गटेशन. अगर ये जो वाटर वेपर है, जैसे मैंने बोला कि अभी वाटर वाटर जो है इट इज़ लॉस्ट एज वाटर वेपर, अगर ये वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा देन इट इज़ नोन एज गटेशन.
यहाँ पे वाटर इज लॉस्ट एज लिक्विड वाटर, लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऊज आउट होती हैं ये जो लीफ होती है उसके मार्जिन्स पे। एक और पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइडाथोड्स। यहाँ पे लिख देती हूँ, वो जो पोर्स हैं जिनके थ्रू गटेशन होती है उन पोर्स को हम बोलते हैं हाइडाथोड्स, ठीक है। और गटेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस है कि गटेशन में वाटर इज लॉस्ट एज लिक्विड वाटर, वाटर ड्रॉपलेट्स, और ट्रांसपिरेशन में वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर। गटेशन टेक्स प्लेस थ्रू हाइड्रोथोड्स, ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। एक और कंडीशन हो सकती है जहाँ पर कि जो प्लांट है वो फ्लूइड को ऊज आउट करता है, वो होता है इन द केस ऑफ इंजरी। अगर प्लांट को कोई इंजरी हो जाए तो जो कट पार्ट ऑफ द प्लांट है इट स्टार्ट्स ऊजिंग आउट सर्टेन फ्लूइड, सो दैट प्रोसेस, क्योंकि वो इंजरी है तो दैट इज नोन एज ब्लीडिंग। जैसे हमारे कोई चोट लग जाती है तो ब्लड निकलना शुरू होता है ना, ब्लीडिंग होती है, ऐसे ही प्लांट को इंजरी हो जाती है तो उसका सेल प्लांट का सैप निकलता है कुछ, एंड दैट इज नोन एज ब्लीडिंग। ओके तो ये हो गया। अब हम बात करें यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की। तो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है प्लांट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रही है, ट्रांसपिरेशन बहुत सारा काम कर रही है प्लांट्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ वो कर रही है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्लांट्स इतने टॉल टॉल ट्रीज होते हैं उनकी भी टिप तक पानी पहुंच जाता है। जो रूट्स ने वाटर अब्जॉर्ब किया वो इट रीचेज द टिप ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, चाहे वो 2 मीटर लंबा हो 10 मीटर लंबा हो, उस पर पानी पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचता है, इस ट्रांसपिरेशन की वजह से। ट्रांसपिरेशन जो है इट हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप। कैसे हेल्प करती है कि ट्रांसपिरेशन जब होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल्स ऑफ लीव्स इन डिक्रीजेस। ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर इवेपोरेट हुआ, तो जो सेल्स हैं जहाँ से वाटर इवेपोरेट हुआ है, एपिडर्मल सेल्स, वहाँ पे क्या हुआ, पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई क्योंकि पानी इवेपोरेट हो गया। पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो जो नेबरिंग जो सेल्स हैं उसके लीफ में, एपिडर्मिस के पास पास जो मीजोडर्मल सेल्स हैं, जो जाइलम वेसल्स हैं, जो जाइलम के सेल्स हैं, वो वहाँ पे पानी सप्लाई करना शुरू करते हैं जहाँ पे पानी कम हो जाता है। तो क्या होता है कि जाइलम वेसल से पानी जो है फिर दोबारा से आ गया सेल्स में, दोबारा से इवेपोरेट होता है, दोबारा आता है। तो ये जाइलम, अच्छा अब जाइलम कहाँ से ले रहा है पानी, जाइलम रूट से पानी को ले रहा है। तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जब आप स्ट्रॉ लेके अपना कोई ड्रिंक पीते हैं ग्लास में से, तो आप जब तक सक करते जाएंगे तो वो आता जाएगा। अगर नीचे प्रेजेंट है लिक्विड तो आप सक करेंगे ना तो वो लिक्विड आता जाता है। तो ऐसे ही जो ये ट्रांसपिरेशन है इट क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स। ट्रांसपिरेशन की वजह से लीफ के अंदर एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है और वो टॉल 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 ट्रीज तक भी ऊपर तक उनकी टिप तक पहुंच जाता है। तो ये सक्शन फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसको ट्रांसपिरेशन पुल सक्शन फोर्स थ्योरी बोलते हैं। ये मतलब रीज़न है कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई इतने ऊंचे तक कैसे पहुंच जाता है पेड़ों में पानी, तो वो यही है, ट्रांसपिरेशन पुल सक्शन फोर्स थ्योरी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ लिख दो क्या बोलते हैं, ये थ्योरी है या ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंस भी है ट्रांसपिरेशन की। तो ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन की वजह से पुल क्रिएट होता है जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, सक्शन, सक्शन फोर्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से वाटर इज पुल्ड अपवर्ड्स। ओके, now as a result water from the cells below that rises upwards. This pulls the water upwards from the roots to great heights in tall trees. Water molecules are pulled up because of the tendency of cohesion. अब ये जो जाइलम ने वाटर को सक किया ऊपर, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के जो चैनल है ना उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में एयर बबल आ जाए, इकट्ठे सक्शन चल रहा है तो वो सक्शन चलता रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में खुद में एक बहुत खास क्वालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं कोहेशन। कोहेशन की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे आपको 2 टर्म्स बता रही हूँ मैं। एक टर्म है देखो एडहेशन, आपने ये सुना होगा फेविकॉल जो है बहुत अच्छा एडहेसिव है, ठीक है। एडहेसिव है, एडहेशन, एडहेशन मतलब कि 2 डिफरेंट सर्फेसिस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम एडहेशन बोलते हैं। जैसे हम किसी को किसी प्लास्टिक को फेविकॉल से चिपकाते हैं या किसी पिक्चर को हमने फेविकॉल से पेपर पे स्टिक किया या वुड पे स्टिक किया तो वो एडहेशन हो गया 2 डिफरेंट सर्फेसिस के बीच में। अगर सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम सर्फेसिस हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज नोन एज कोहेशन, ठीक है। तो ये एडहेशन और कोहेशन में डिफरेंस होता है।
उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेशन। को का मतलब को एग्जिस्टेंस होता है ना, इकट्ठे रहना, तो इसको हम बोलते हैं कोहेशन। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कोहेशन होता है। वो आपस में चिपक के रहना चाहते हैं, स्टिक करना चाहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। दैट इज़ वाई वो जाइलम के कॉलम में कोहेशन की वजह से कंटिन्यूटी बनी रहती है वाटर के कॉलम की, वाटर फ्लो कंटिन्यूस रहता है। दूसरा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम की वेसल्स के साथ एडेशन फोर्स से जुड़े रहते हैं। जाइलम से भी चिपक के चलते हैं वो, जाइलम की जो वेसल्स हैं जो कि ऊपर पानी कंडक्ट कर रही हैं उससे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडहेशन। तो यहाँ पे कोहेसिव एडहेसिव दोनों थ्योरीज भी काम करती है, ठीक है, कोहेशन फोर्स और एडहेशन फोर्स दोनों काम कर रही हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। Now, the suction pool produced in xylem vessels by transpiration is similar to the one produced while drinking milkshake using a straw। ठीक है, आप मिल्कशेक पीते हैं स्ट्रॉ से, तो जो सक्शन क्रिएट होता है वही यहाँ पर भी है। अब हम बात करें रूट प्रेशर की। ड्यू टू कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ वाटर, प्रेशर डेवलप्स इन द रूट्स। अब पानी रूट्स के अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, साइड से सब अब्जॉर्ब करके ला रहे हैं, तो रूट्स में एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड रूट प्रेशर। रूट प्रेशर भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पानी को ऊपर पुश करता है, और उसके बाद जो है वो ट्रांसपिरेशन पुल वाली फोर्स टेकअप कर लेती है, उसको कंटिन्यूटी बना लेती है। तो रूट प्रेशर हेल्प्स इन अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर, दैट इज असेंट ऑफ सैप अप टू अ सर्टेन हाइट। ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जा पाता, ऊंचा जब कोई बड़ा टॉल प्लांट है या वेरी टॉल ट्री है तो उसके लिए फिर वही ट्रांसपिरेशन पुल कोहेसिव थियरी काम करती है, ठीक है। Now, process of transpiration and absorption of water by root hair are interdependent. ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे की हेल्प करके चलते हैं, और दोनों के मिले जुले कंट्रीब्यूशन से ही पानी जो है अपवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। एज वाटर इज लॉस्ट टू ट्रांसपिरेशन, मोर वाटर इज अब्जॉर्ब थ्रू। अब ये क्यों है, हम कैसे कह सकते हैं कि दे आर इंटरडिपेंडेंट, वाई? यहाँ पे आपसे मतलब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, या पूछ भी सकते हैं वाई, रीज़न दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि आप हर कॉन्सेप्ट के अगर बेसिक समझ के चलोगे, इंट्रिकेसीज समझ के चलोगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कहीं से भी कुछ भी रीजनिंग का क्वेश्चन दे दो हम आंसर कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दी कॉन्सेप्ट। तो जितना ज़्यादा वाटर लूज होगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जितनी गर्मी होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, और उतना ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करेगा प्लांट अपने रूट हेयर के थ्रू, ठीक है। दिस वाटर राइजेज इन द जाइलम बाय कैपिलरी फोर्स। अब ये हटा दूं मैं, दिख नहीं रहा आपको, ओके। अब ये जो वाटर है ये जाइलम टिश्यू में ऊपर कैसे जाता है, कैपिलरी फोर्स के थ्रू। अब एक और फोर्स आ गई यहाँ पे, कैपिलरी फोर्स, ठीक है। क्योंकि कैपिलरी फोर्स क्या होती है कि जितनी नैरो आपका कोई ट्यूब होगी उसमें अपवर्ड जो फ्लो होता है, मूवमेंट होता है किसी भी लिक्विड का, दैट इज नोन एज कैपिलरी फ्लो। तो कैपिलरी फोर्स की वजह से होता है, जाइलम टिश्यूज बहुत पतले होते हैं एंड दे एक्ट लाइक कैपिलरी ट्यूब्स, सो कैपिलरी फोर्स एक्ट्स अपॉन देम। When the loss of water through transpiration is more than the absorption of water by root hair, the plant cells start losing water. अब यहाँ पे एक और कंडीशन बोल रही है कि अगर बहुत तेज़ धूप है, गर्मी है, वेरी मतलब टेम्परेचर काफ़ी हाई है, बहुत धूप तेज़ है, बिल्कुल कड़क धूप है, द सन इज़ शाइनिंग वेरी ब्राइटली, तो क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी इवेपोरेट होगा लीव्स के सर्फेस से, स्टोमेटा से, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ गया। तो अब क्या होगा, रूट्स को उतने ज़्यादा फोर्स, उतनी ज़्यादा रेट से वाटर को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब सपोज हमने उस प्लांट को पानी नहीं दिया है, मतलब हमारा सॉइल जो है वो ड्राई हो गया है, अब प्लांट पानी कहाँ से अब्जॉर्ब करेगा, प्लांट के पास तो पानी बचा ही नहीं, क्योंकि सॉइल ड्राई है, वो ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और अब तो लीव्स बेचारी क्या करेंगी, लीव्स फिर ना विल्ट हो जाती हैं, विल्ट हो जाती है मतलब पौधा मुरझा जाता है। आपने देखा होगा बहुत तेज धूप में अगर ड्राई सॉइल में कोई प्लांट है तो उसकी लीव्स विल्ट हो जाती है, मुरझा जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो स्टोमेटा थे ना वो क्लोज हो जाते हैं, कि पानी तो बचा ही नहीं, तो स्टोमेटा क्लोज हो गए, लीफ के पास कुछ है ही नहीं, ड्राई हो गई बेचारी, तो वो ड्रूप कर जाती है, विल्टिंग हो जाती है। तो दिस हैपन्स इन हॉट एंड ड्राई वेदर, और ये रिवर्सिबल कंडीशन है। आप प्लांट को पानी देंगे तो वो दोबारा से फ्रेशन अप हो जाती हैं लीव्स, दे स्टिक आउट, और वो स्टिफ हो जाती हैं, ब्राइट मतलब अपनी जो शेप है और अपनी जो स्ट्रक्चर है, जो पोजीशन है, उसको रीगेन कर लेती हैं। सो ये वाली जो कंडीशन है इसको हम विल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और विल्टिंग जो है वो ड्राई एंड हॉट वेदर में होती है। उसकी कंडीशन क्या है कि जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सीड्स द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन,
ऑफ वाटर बाय द रूट्स, ठीक है, तब विल्टिंग होती है। विल्टिंग इज रिवर्सिबल, बहुत ज़्यादा समय तक प्लांट को ड्राई न रखें तो विल्टिंग रिवर्सिबल है। नाउ विच आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये आपको पता होने चाहिए, और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी इसके साथ आते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आपकी बुक में 4 दे रखे हैं, इनका ध्यान रखिएगा कि कौन से कम होता है, कौन से ज़्यादा होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। नाउ फर्स्ट इज सनलाइट। अगर सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी, धूप बहुत तेज़ होगी तो क्या होगा? अगर धूप बहुत तेज़ होगी तो क्या होगा कि गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक लिमिट तक बढ़ेगा जब तक कि पानी ख़त्म नहीं हो जाता। तो रेट ऑफ, आप सीधी सीधी बात, आप सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिए, दैट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज फास्टर ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि स्टोमेटा रिमेन ओपन टू अलाउ द एंट्री ऑफ CO2 फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। It increases with the rate of temperature. Then temperature, rate of transpiration increases with the increase in temperature. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, उतना ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा, ठीक है। देन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ती, ह्यूमिडिटी क्या है? द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर। तो आसपास जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा प्लांट के, तो क्या इवेपोरेशन होगी, ट्रांसपिरेशन होगी। पानी क्या वाटर वेपर की फॉर्म में निकलेगा लीव से? नहीं निकलेगा, क्योंकि आसपास जो है ऑलरेडी ह्यूमिड कंडीशन है। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, क्योंकि एयर में पहले ही मॉइस्चर बहुत सारा प्रेजेंट है, इट कैन नॉट होल्ड एनी मोर मॉइस्चर, तो इसीलिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यहाँ पे कम हो जाएगा। विंड, ज़्यादा हवा चलेगी तो वो ज़्यादा वाटर वेपर को उड़ा के ले जाएगी अपने साथ, तो इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज व्हेन विंड ब्लोज faster because water vapor is quickly removed from the surroundings, from the leaves या from the surroundings. तो ये फैक्टर्स आप ध्यान रखिएगा, 4 फैक्टर हैं। 3 से सनलाइट, टेम्परेचर और विंड के बढ़ने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो रहा है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ज़रूरी क्यों है? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम ट्रांसपिरेशन को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ नेसेसरी ईविल। ये क्या है? एक नेसेसरी भी है, मतलब देखो कॉन्ट्रोडिक्टरी है, ये नेसेसरी भी है और ईविल भी है। नेसेसरी क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि इसके बिना प्लांट जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, उसके वाटर कंडक्शन के लिए ज़रूरी है, उसकी शेप मेंटेन करेगी, उसकी पोस्चर मेंटेन करेगी, लीव्स को फ्रेश रखने के लिए, सब ज़रूरी है। और ईविल क्यों है? क्योंकि भाई इसमें ना बहुत सारी प्लांट की एनर्जी खर्च हो जाती है पानी को अब्जॉर्ब करने के चक्कर में, तो इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो, इट इज़ ईविल ऑल्सो। नाउ अब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं। सबसे पहले तो अब्जॉर्प्शन, इट हेल्प्स मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैप इनसाइड द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर जो सैप की कॉन्सेंट्रेशन है वो पानी की वजह से मेंटेन हो रही है। तो जब लीव्स ज़्यादा वाटर वेपर लूज करेंगे ड्यू टू दिस ट्रांसपिरेशन, तो उतना ज़्यादा वाटर जो है वो अब्जॉर्ब करेंगी रूट्स, और जो रूट हेयर के अंदर जो सेल सैप है या बाकी सारे सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है, जो सेल सैप है, जो साइटोप्लाज्म है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। सो इट रिजल्ट्स इन फर्दर अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये अच्छा है, फैसिलिटेट करता है वाटर अब्जॉर्प्शन को। देन इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट। आपको ये पता है कि जब हमें गर्मी लगती है, हमें पसीना आता है, पंखा चलाते हैं, हमारा स्वेट इवेपोरेट होता है, इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जब स्वेट हमारी बॉडी से इवेपोरेट हो रहा है तो वो हमारी बॉडी की उस सरफेस की हीट को लेके इवेपोरेट होता है, उसकी वजह से इवेपोरेट हो रहा है। तो जब हमारी बॉडी से हीट निकल जाएगी तो वी फील कूल। Similarly with plants, during the process of transpiration, water is evaporated from the surface of the plant. Evaporation causes cooling of the plant body. The heat needed for evaporation is taken from the plant itself. So that is why जो evaporation की process produces a cooling effect. So therefore transpiration की process जो है that also produces a cooling effect. Okay, then we feel cool on standing under a fan while sweating. Why? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है जिसका मैंने अभी आपको आंसर दे दिया। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? टू शो दैट वाटर वेपर इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, एक स्मॉल साइज्ड पॉटेड प्लांट लिया है, आपको दिख रहा है ये एक पॉटेड प्लांट है, और उसके चारों ओर एक पॉलिथीन बैग से उसको कवर कर दिया है, जहाँ पे उसकी रूट्स, मतलब जब वो सॉइल के ऊपर आया तो पूरे प्लांट को ही कवर कर दिया, छोटे से प्लांट को,
और धागा बांध दिया, टाइटली धागा बांध दिया ताकि इसके अंदर से बाहर से मॉइस्चर अंदर ना जा सके। अब इस पॉटेड प्लांट को इन्होंने क्या किया कि वेल वाटर्ड प्लांट है, सॉइल वाटर्ड है, अब इसको धूप में रख दिया आपने। कवर द प्लांट विद अ ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग, टाई द बैग एट द बेस विद द बेस ऑफ द स्टेम विद अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड एंड लीव द प्लांट इन द सनलाइट फॉर 4 to 6 आवर्स एंड ऑब्जर्व। 4-6 घंटे के लिए धूप में रख दिया, देखो उसके बाद क्या होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द इनसाइड ऑफ द पॉलिथीन, पॉलिथीन के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी बहुत सारी। और वाटर ड्रॉपलेट क्यों आएंगी? क्योंकि जो ये प्लांट है धूप में रखने में इसमें ट्रांसपिरेशन हो रही है, तो वो ट्रांसपिरेशन में जो वाटर वेपर एवेपोरेट हो रहा है दैट कंडेंसेस ऑन द पॉलिथीन बैग एज वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और आप इसको टेस्ट कैसे कर सकते हो कि ये वाटर है? हमारे पास एक पेपर होता है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, जो कि होता है ब्लू कलर का, ठीक है, एंड इट टर्न्स पिंक व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द मॉइस्चर। वाटर के कांटेक्ट में आने पर वो पिंक हो जाता है। तो आप क्या करिए, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को इनसे टच करवाइए या इन पे ले लीजिए, तो वो जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है आपका ब्लू जो था वो पिंक हो जाएगा। सो दैट शोज दैट ये जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स थी ये एक्चुअली वाटर ही है। ठीक है, तो दिस शोज दैट वाटर वेपर इज रिलीज ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। So the conclusion of this activity is that water is released during transpiration. ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? टू शो दैट द प्लांट्स लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स। अब हम ये शो कर रहे हैं कि वो पत्तियों के थ्रू वाटर लूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया इन्होंने, एक छोटा सा वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट लिया, 2 पॉलिथीन बैग लिया और 2 थ्रेड लिया। अब मैं इसका सेटअप दिखाती हूँ आपको। ये सेटअप है इसका, देखिए इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन भी रखा है कि एक जो है एक प्लांट लिया है जिसकी कि ना प्लांट की मतलब प्लांट के लिए चूज़ किया है, प्लांट लगा हुआ है अपनी जगह पे, और एक ब्रांच जिसमें कि अच्छे से सारी लीव्स आ रही हैं उसको पॉलिथीन बैग से कवर कर दिया। ये देखो ए वाला जो है इसमें लीव्स हैं। दूसरा इन्होंने लिया कि एक और ब्रांच ले ली जिसकी लीव्स रिमूव कर दी, छोटी सी ब्रांच की, और उसको भी पॉलिथीन से कवर कर दिया। अब यहाँ पे हम ये शो करेंगे कि लीव्स की वजह से ही ट्रांसपिरेशन हो रहा है, या ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आई थी पॉलिथीन के अंदर वो लीव्स की वजह से आई। अब यहाँ पे लीव्स रिमूव कर रखे हैं सेकेंड सेटअप में, तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं आनी चाहिए। तो वही प्रोसीजर हमने किया, हमने इसको प्लांट को छोड़ दिया, धूप में तो था ही 5-6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद आपने देखा कि जहाँ पे लीव्स थी वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई, और जहाँ पे लीव्स नहीं थी वहाँ पे कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं आई, एब्सेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो फिर इन वाटर ड्रॉपलेट्स को अगर अगेन आपने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर से टेस्ट किया तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो ब्लू था वो पिंक हो गया मॉइस्चर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर से रिएक्ट करके। तो दिस शोज दैट यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स अपीयर हुई है वाटर ड्रॉपलेट्स, दे अपीयर्ड देयर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन विच टुक प्लेस ड्यू टू द ग्रीन लीव्स विच वर देयर ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। दूसरे में ग्रीन लीव्स नहीं थी इसलिए ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए कोई मॉइस्चर नहीं आया वहाँ पे। ओके, कंक्लूजन इज प्लांट्स लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स। नाउ ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने आपको कि पानी अगर प्लांट में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जाइलम वेसल्स के थ्रू वो यूनी डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है, दैट इज नोन एज असेंट ऑफ सैप। प्लांट्स में जो फूड का कंडक्शन होता है वो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है, और वो ऊपर नीचे जहाँ भी लीव्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ से होता है बाकी पूरे प्लांट में, एंड दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, फ्रॉम फ्लोएम कर दीजिए, फ्रॉम फ्लोएम ऑफ द लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, या सॉरी फ्रॉम फ्लोएम नहीं, वाया फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव सिंथेसाइज फूड दिस ग्लूकोज बनाती है ना, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज जो है सुक्रोज की फॉर्म में पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज, दैट इज अनदर कार्बोहाइड्रेट, एक और शुगर है, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द प्लांट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ग्लूकोज फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, कन्वर्टेड टू सुक्रोज, और सुक्रोज जो है वो फ्लोएम के थ्रू पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर
प्लांट को वो सुक्रोज नहीं चाहिए, तो वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जो है वो इनसॉल्युबल स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट इज स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज इन प्लांट्स, इमरजेंसी के लिए स्टोर हो जाता है। तो प्लांट्स में जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इस जो एक्सेस शुगर है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन आर लिवर। ठीक है, प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में और ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में शुगर्स स्टोर होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं कि प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, सो वी फिनिश हियर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर? अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर में क्या हेल्प करता है? रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर में रूट प्रेशर भी हेल्प करता है और ट्रांसपिरेशन भी हेल्प करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द फास्टेस्ट ट्रांसपिरेशन रेट? अ कूल ह्यूमिड विंडी डे, नहीं ना, कूल नहीं ह्यूमिड। अ हॉट ह्यूमिड विंडी डे, ह्यूमिड नहीं होना चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड डे, अगेन ह्यूमिड। अ हॉट ड्राई एंड विंडी डे, ये तीनों कंडीशंस ठीक हैं, दे फेवर द फास्टेस्ट ट्रांसपिरेशन रेट। How is transpiration helpful for plants? It helps cool the plant body, it helps absorb water from the soil, दोनों सही हैं, both of these। C वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। The transportation of food from leaves to other parts of the plant is called translocation। फूड का ट्रांसफर ट्रांसलोकेशन कहलाता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसफर असेंट ऑफ सैप कहलाता है। ठीक है, द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स मेनली थ्रू लीव्स एज वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स क्रिएट अ सक्शन फोर्स। नेक्स्ट, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड विल्टिंग। ड्राइंग नहीं बोलते हैं इसको, विल्टिंग बोलते हैं, मतलब ड्रूप हो जाती है, मुरझा जाती हैं पत्तियां। द डैश ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और सुक्रोज। सुक्रोज, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन, ये ध्यान रखेगा। तो मेरे ख्याल से ये फिनिश हो गया है ना, चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, बस अब चैप्टर एंड एक्सरसाइज बची है आपकी। ये कॉन्सेप्ट मैप है, इसको देख लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट मैप ना रिवाइज करने में बहुत आसान रहता है, जब आपको चैप्टर रिवाइज करना होता है तो यहाँ से देख के बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। सो वी फिनिश विद द चैप्टर हियर, और इसके बाद एक्सरसाइज। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो डू लेट मी नो। ओके, टेक केयर।